नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक चिड़िया समुद्र से उसका पानी बार बार अपनी चोंच में भरती और समुद्र तट पर फैली रेत में लाकर छोड़ देती। ऐसा करते हुए उसे कई दिन बीत गए थे। वहीं पर एक दूसरी चिड़िया उसे रोज ऐसा करते देखती तो उसके मन में उत्सुकता हुई। तो उसने उस चिड़िया से पूछा कि बहन, तुम रोज रोज ये क्या करती हो? तुम रोज अपनी चोंच में समुद्र का जल भरती हो और उसे समुद्र तट पर फैली रेत में लाकर छोड़ देती हो। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो उस चिड़िया ने उस दूसरी चिड़िया को जवाब दिया और कहा कि समुद्र ने मेरे बच्चे को अपने अंदर डुबा लिया है। मैंने इससे बहुत प्रार्थना की कि मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। अब मैं इसका सारा जल सुखा दूंगी। तो दूसरी चिड़िया उसे सांत्वना देते हुए बोली, बहन, ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े समुद्र को कोई नहीं सुखा सकता। तो धीरज धरो और यहाँ से लौट चलो, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ की ममता को धीरज कहाँ। तो वो बोली, देखो, अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना सलाह मत दो। मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो सिर्फ अपने बच्चे के साथ, अन्यथा यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर वो दूसरी चिड़िया भी उसका साथ देने के लिए आ गई। ऐसे धीरे धीरे करते वहाँ लाखों चिड़िया उस समुद्र की तट पर उपस्थित हो गईं, उस चिड़िया का साथ देने में लग गईं। और ये सारी घटना भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुण जी देख रहे थे। अचानक से पक्षीराज गरुण जी उठे और उठकर चल दिए। तो प्रभु ने पूछा कि गरुण, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं उस चिड़िया की मदद के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान बोले, पक्षीराज, नियति को नहीं बदला जा सकता। गरुण जी ने भी भगवान से वही बात कही जो उस चिड़िया ने बाकी चिड़ियों से कही थी कि हे प्रभु, यदि साथ देना है तो दीजिए, अन्यथा सलाह मत दीजिए। ये सुनकर भगवान भी उनके साथ चल दिए। और भगवान जैसे ही समुद्र तट पर पहुंचे, उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र देव को आवाज लगाई और कहा, समुद्र देव, आप इस चिड़िया के बच्चे को वापस क्यों नहीं करते? तत्काल आप इसके बच्चे को वापस कर दीजिए, अन्यथा आपको मेरा प्रकोप सहना होगा। ये सुनते ही समुद्र देव तुरंत प्रकट हो गए और उनके हाथों में उस चिड़िया का बच्चा भी था और कहने लगे, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। मैं अपनी अहंकार के मद में इतना चूर हो गया था कि मुझे इस चिड़िया का दुख दिखाई ही नहीं दिया। और ये कहते हुए उन्होंने उस चिड़िया के बच्चे को उसकी माँ को सौंप दिया। वो चिड़िया अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और उसने प्रभु और बाकी अन्य साथी चिड़ियों को धन्यवाद दिया और अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली, कि अगर हम भी उस चिड़िया की तरह अपने अदम्य साहस और अटूट विश्वास से किसी कार्य को करने की ठान लें तो स्वयं ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। और दूसरी, यदि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है, किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है, तो हमें उसका साथ देना ही चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है साथ देना, ना कि सलाह देना। किसी की टूटी हुई हिम्मत को अगर हमारे साथ और सहारे से संबल मिलता है, उसकी मुश्किलों को कम कर देता है, तो हमें उसका साथ देना ही चाहिए। धन्यवाद।